आज आप देखें तो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी को लगभग 1500 करोड़ का झटका लग सकता है। सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के सीईओ सरकार से अनिवार्य प्रीमियम से राहत देने की मांग कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएनबीसी टीवी 18 हमारे सिस्टर चैनल के यश जैन। यश, बताइए क्या है खबर, क्या है अपडेट? तो हमें जो अपने सूत्रों से पता चला है वो ये है कि सारे जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं वो बहुत जल्द मई 7 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी यानी कि गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी एम नागार्जुना जी से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात का सबसे बड़ा एक एजेंडा ये रह सकता है कि जो एक जीआईसी जो कि गवर्नमेंट की री इंश्योरेंस कंपनी है उसे ऑब्लिगेटरी प्रीमियम या अनिवार्य प्रीमियम जो मिलता है उसे हटाया जाए। अब ये ऑब्लिगेटरी प्रीमियम क्या है? हर पॉलिसी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज बेचती है या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बेचती है, जो प्रीमियम वो जमा करते हैं पॉलिसी होल्डर से, उसका 4% प्रीमियम जीआईसी को कंपलसरी देना पड़ता है सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को। उसके अगेंस्ट में उसके प्रोपोर्शन में उन्हें री इंश्योरेंस मिलता है वो पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए। सारी जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ ये मांग कर सकती है कि वो 4% का जो ऑब्लिगेटरी या अनिवार्य प्रीमियम जो दिया जाता है उसे हटाया जाए। अभी ये क्यों बहुत बड़ा नेगेटिव है जीआईसी के लिए? जीआईसी ने FY24 यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए ये अनिवार्य प्रीमियम के द्वारा कलेक्ट किए थे, जमा किए थे। और एक सिनारियो इंडियन री इंश्योरेंस सेक्टर में बनता जा रहा है जहाँ पे एक साइड पे कंपटीशन बढ़ रहा है जो कि ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है जीआईसी के लिए भी। और अगर ये 1500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ये मांग मानती है जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, तो ये एक बड़ा झटका जीआईसी के लिए आता दिख सकता है। अच्छा, ये कितना 4% हर कंपनी देती है एक पॉलिसी पे प्रीमियम? तो यश, तो अगर मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है जिसका प्रीमियम मुझे 100 रुपये आ रहा है, या मैंने एक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है जिसका प्रीमियम मुझे 100 रुपये आ रहा है, तो मुझे वो पॉलिसी भी बेचने पे जो 100 रुपया मिल रहा है उसमें से 4 रुपया मुझे जीआईसी को एज एन इंश्योरर देना ही पड़ेगा। और उसका री इंश्योरेंस मुझे वो 4 रुपये के प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस जीआईसी देती है, बट वो 4% जो मुझे ऑब्लिगेटरी अनिवार्य प्रीमियम देना पड़ता है वो कंपलसरी है। नहीं तो वो प्रोपोर्शनल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ना, तो ये 4%, वो 4% कितना चाहते हैं कि कितना हो जाए? जीआईसी चाहती है कि ये 4% जो है कि वो मेंटेन किया जाना चाहिए आगे भी, क्योंकि उसे एक कांस्टेंट सपोर्ट मिलना चाहिए इंडिया की जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। बट जनरल इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि अगर हमें वो एसेट री इंश्योर करने की इच्छा ही नहीं है या मुझे कोई बेटर डील मिल रही है वो री इंश्योरेंस के लिए, तो मैं क्यों कंपलसरी ये 4% जीआईसी को दूँ? बिल्कुल औचित्य है। अच्छा यश, एक बात और बताइएगा, इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया यश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेदांता के नंबर्स आ रहे हैं, मुनाफा करीब 1370 करोड़ रुपए, और प्लीज़ जरा नंबर्स रखिएगा स्क्रीन पे, से बढ़कर 3483 करोड़ रुपए। ये डिजिट्स आपकी स्क्रीन पे वाइल्ड फिगर्स हैं और आई थिंक कोई बड़ा बदलाव है यहाँ पे, कोई एक्सेप्शनल आइटम लगता है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर 1370 करोड़ से बढ़कर करीब 3483 करोड़ रुपए ये आंकड़ा रहा है। तो इसका इमीडिएटली आप एक स्पाइक देखेंगे। और मुनाफे का आंकड़ा, ये अभी मेरे स्क्रीन पे सिर्फ मुनाफे का आंकड़ा है, और टॉप लाइन के आंकड़े को देखो तो यहाँ पर यस 35,509 करोड़ से बढ़कर करीब 40,455 करोड़ रुपए, यानी बॉटम। ये अभी सिर्फ मैं टॉप लाइन पे अगर रिएक्ट करूँ तो इट्स गुड, और मेटल साइकिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही भी थी, याद रखिएगा। और करीब मैं थोड़ी देर में आपको शायद कोई एक्सेप्शनल आइटम अगर बॉटम लाइन में होगा तो उसके बारे में टिप्पणी ज़रूर करूँगा, बट प्राइमा फेसिया नंबर्स पे वेदांता में आप टिकाते हुए गौरांग, इन नंबर्स पे आपका टेक, वेदांता पे आपका मेटल स्पेस में व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, नंबर का आंकड़े अभी अभी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और आंकड़े आ जाए तो और सहूलियत हो जाएगी वीरेंद्र भाई। लेकिन हाँ, अनिवार्य डिस्क्लोजर देना, वेदांता पर खरीदारी की राय है, कंपनी का विभाजन होने वाला है, ये हमने पिछले साल से सुना है। मेरे ख्याल से बहुत जल्द यहाँ पर आपको और कंपनी की तरफ से जमीनी स्तर पर कामकाज होता हुआ नजर आएगा। एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट कंपनी बन गई वेदांता, अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज है इनके पास,
और अगर कोई एक मुक्त मुनाफा या फिर कोई वन ऑफ आइटम नहीं है तो मेरे ख्याल से आंकड़े थोड़े बहुत और सहायता करेंगे हमें। लक्ष्यांक में परिवर्तन करना थोड़ा बहुत अभ्यास करने के पश्चात होगा। जी हाँ, मुनाफा करीब यहाँ पे अच्छा एबिटा इनका रहा है इस क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8,768 करोड़ से बढ़कर 11,466 करोड़ रुपए। तो नंबर्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आप देखें कोर नंबर्स स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कुछ देर में एक टेक्निकल पैरामीटर्स पे इस पर बात कर लेंगे। सिंस मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग फेज में नहीं है अभी, इसलिए कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं दिख रहे हैं आप। अदरवाइज चार्ट बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। अच्छा गौरांग, कमिंग बैक टू दैट इशू ऑफ आई थिंक GIC आपने सुना यश को कुछ देर पहले कि सभी इंश्योरेंस मांग कर रहे हैं कंपनियां कि भाई वो 4% का मैंडेटरी इंश्योरेंस पेमेंट जो होती है वो कम किया जाए। ये पूरे इंश्योरेंस स्पेस में आपका व्यू क्या है इस वक्त? लुक एट HDFC लाइफ, SBI लाइफ, पोस्ट दैट आई थिंक जो लास्ट वीक क्लैरिफिकेशन आया था वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का कि ये बैंक का इंश्योरेंस पर जो पहले सख्त थे उतने सख्त नहीं होंगे। आपका व्यू इंश्योरेंस स्पेस में इस वक्त चेज करने लायक क्या है? देखिए, विकल्प तो दोनों में ही है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां। जनरल इंश्योरेंस में ICICI लोम्बार्ड एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस में ICICI लोम्बार्ड थोड़ी बहुत मायूसी थी आंकड़ों को लेकर के, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें और सुधार होता हुआ नजर आता है। जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां जो है वहां पर HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी LIC, इन सभी पर हमारी खरीदारी की राय है। और एक अहम कारण आज जो अभी आपके सहयोगी बता रहे थे खबर को लेकर के, उसके कारण आज थोड़ा बहुत ज्यादा उत्साह हमें जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी में देखने मिल रहा है।